वक्फ का पर्सनल है तो उनका पर्सनल बोर्ड है, कोई संवैधानिक तो है नहीं। कुछ कंडीशन ऐसी है जो इलॉजिकल है। जैसे अब जैसे कि उन्होंने बोला कि दो सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड पे जो भी संशोधन का चल रहा है उससे आप सहमति रखते, क्योंकि भैया का कहना है कि नहीं, संशोधन कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कल को इनके घर में जाकर के दावा बोल देंगे ना जब वक्फ बोर्ड की ये जमीन मेरी है, और रातों रात जब परिवार को उठा करके निकलना पड़ेगा आगे, फिर पूछेंगे वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, फिर भाई साहब की विचारधारा बदल जाएगी। भगवान ना करे ये पालिका में मेरी दुकान है, इस पे आकर के कल को बोल देंगे ना ये पालिका वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो रातों रात कंगाल हो गए ना। हम कोर्ट जा सकते हैं और जिसके पास जाएंगे वो भी मुस्लिम, जो वहाँ पे सुनने वाला होगा वो भी मुस्लिम। अब बुरा मानो इन भाई के घर जाऊं 2 वक्त की रोटी मांगने, या गुरुद्वारे जाऊं या मंदिर जाऊं। इतनी ज्यादा संपत्ति कहाँ से आ गई वक्फ बोर्ड के पास अचानक से? डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं कहाँ से आ गई कहाँ से नहीं। मैं तो उसमें मैंने तो दी नहीं। वक्फ बोर्ड का इतनी संपत्ति है, कितने उसने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितने उसने अस्पताल बनाए हैं, कितने उसने सरकारी जो गरीबों के लिए मुहिम चलानी चाहिए वो चलाई है, कितनी बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर के आर्थिक मदद दी है। किसी एक का उदाहरण दे दो मेरे भाई। जो भाई साहब की जो बातें हैं वो सारी अनर्गल बातें हैं। ये सारी चीजें है ना, वो बताएगा तो नहीं मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। उसकी वेबसाइट यहाँ केजरीवाल फूट फूट के बोल रहा है मैंने स्कूल बना दिए, मैंने अस्पताल बना दिए, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तुम्हारा एक तो उदाहरण दो, मतलब ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड में बैठा है, उनके शिष्य यहाँ मिल जाएंगे आपको बोलते हुए। संशोधन करनी चाहिए पर लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। हाँ, जैसे कि अब इन्होंने 10-12 कंडीशन लगाई हैं, उनमें से कुछ कंडीशन ऐसी है जो इलॉजिकल है। जैसे अब जैसे कि उन्होंने बोला कि दो सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। अच्छा, हाँ, ये उनका खुद का पर्सनल वक्फ का पर्सनल है तो उनका पर्सनल बोर्ड है, कोई संवैधानिक तो है नहीं। अगर संवैधानिक बोर्ड होता है, संवैधानिक संस्था होती तब इसमें सरकार की इंटरवीन होती। अब जैसे जितने PSUs बैंक है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में यही है कि सेंटर उसमें अपना चांसलर वाइस चांसलर बना के भेजती हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल बना के भेजती है। जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक बोर्ड है, जितने भी संवैधानिक बोर्ड है, तो ये संवैधानिक तो है नहीं। अब जैसे चार धाम बोर्ड है, उसमें भी हिंदू से सारे, जैन का बोर्ड है, जितने आपको इस बात से ज्यादा आपत्ति है कि भैया हिंदू क्यों शामिल की है? हिंदू क्यों शामिल है? उसमें जब वक्फ बोर्ड की वो वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है, वक्फ बोर्ड को उसको रन करता आ रहा है, तो उसमें जो उनकी मांग है उनको पूरा कर ले, संशोधन कर दे उसको। अगर आपके हिसाब से क्या संशोधन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखो ये सारी चीजें है ना, यहाँ नहीं बतानी वो अच्छी होती कि हम क्या मांग करते हैं क्या नहीं। ये तो सिर्फ एक जो संसद में मांग की गई जब तो पास नहीं हुआ, ये जब तो पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है। सारे बिल पास कराए थे अब तक, आज तक जितने भी ध्वनि मत से कराए, हाथ उठा के कराए या कैसे भी कराए, सारे बिल पास हुए, यही बिल रुक गया। वक्फ बोर्ड पे जो भी संशोधन का चल रहा है उससे आप सहमति रखते, क्योंकि भैया का कहना है कि नहीं, संशोधन कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। भाई साहब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, बाहर? इन्होंने ये भी कहा है कि 4 धाम में जब सारे मैं भाई साहब अमेरिका से आया हूँ। नहीं, अमेरिका से ही आए हो भाई साहब, ऐसे लग तो नहीं रहे हो अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के लोगों की पहचान और विचारधारा अलग होती है। आप जैसी नहीं हो सकती जो देश में रह करके देश को लूटने वालों का साथ दे रहे हो, तो उससे अच्छी बात क्या होगी? पहली बात, भाई साहब जहाँ भी रहते होंगे XYZ, कल को इनके घर में जाकर के दावा बोल देंगे ना जब वक्फ बोर्ड की ये जमीन मेरी है, और रातों रात जब परिवार को उठा करके निकलना पड़ेगा आगे, फिर पूछेंगे वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, फिर भाई साहब की विचारधारा बदल जाएगी। ये सोचो कि आज तक जितनी जमीनों के ऊपर जितने परिवार बेसहारा घर से निकाला गया है जिनको, उन पे क्या बीती होगी। तमिलनाडु के अंदर गांव के गांव पे इन्होंने जाकर के बोल दिया हाई कोर्ट में कि भैया ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। रातों रात जिन गांव वालों को, गरीबों को अपने बीवी बच्चे उठा करके निकलना पड़ा, उनसे पुनः वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो जूता मार के भगाएंगे आपको कि आप कैसे होते रोकने वाले, होना चाहिए। मतलब ये क्या बात है? कोई उसके मतलब एक पीहर होता है ना, कहते हैं कि भैया मेरी बहू आई तो दहेज ले आई थी, वो तो वक्फ बोर्ड कौन सा अपने बाप दादाओं के खजानों में से उठा के लाया था इतनी सारी जमीनें? और एक बात बताइए, 1995 या 1904 से पहले वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें थी, कितनी जायदाद थी, और 1995 से टिल 2024 तक कितनी हो गई? एक करके देखिए। ये कांग्रेस ने जो उसके अंदर संशोधन किया था, उसके बाद इतनी इनको शक्तियां दे दी कि अगर वो भगवान ना करे ये पालिका में मेरी दुकान है, इस पे आकर के कल को बोल देंगे ना ये पालिका वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो रातों रात कंगाल हो गए, हम तो सड़क पे आ गए ना। हम कोर्ट जा सकते हैं और जिसके पास जाएंगे वो भी मुस्लिम, जो वहाँ पे सुनने वाला होगा वो भी मुस्लिम,
जिसके आगे दुहाई लगाएंगे वो भी मुस्लिम। हमारी कौन सुनेगा? हम तो रातों रात आ गए रोड पे। अब बुरा मानो इन भाई के घर जाऊं 2 वक्त की रोटी मांगने, या गुरुद्वारे जाऊं या मंदिर जाऊं। हाँ, इतनी ज्यादा संपत्ति कहाँ से आ गई वक्फ बोर्ड के पास अचानक से? डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं कहाँ से आ गई कहाँ से नहीं। मैं तो उसमें मेहनत तो दी नहीं, मेहनत ना भाई ने दी। किसने दी है इतनी? जिसने दी है वो बताएगा ना जिसने दी है। कांग्रेस के काले कानूनों ने दी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जब उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ये कहते हैं संविधान मोदी खत्म कर रहा है। एक बात बताइए, 1947 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें लिखा था शरिया, पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड लिखा था। पहले संसाधनों में पहला मुसलमानों को ऐसा लिखा है बाबा साहब ने। किसने धज्जियां उड़ाई हमारे संविधान की? कौन बात करता है संविधान मोदी खत्म करेगा? मेरे सामने लाओ, जूता मारूंगा। आपातकाल लगा करके किसने धज्जियां उड़ाई? 1995 में संशोधन कर करके वक्फ बोर्ड को शक्तियां किसने दी कि भैया तुम जहां पे भी उंगली रख दोगे ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी होगी। भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के कहीं नहीं जा सकता। इवन राष्ट्रपति के आगे भी दुहाड़ लगा देंगे ना, नाक रगड़ देंगे, अपने बच्चों को जहर की बोतल लेकर के चले जाएंगे, तो राष्ट्रपति महोदय के पास भी इतनी वो नहीं है कि वो उसको टाल दे। तो जाएंगे कहाँ? ये तो होता। और मैं कहता हूं, अगर वक्फ बोर्ड का इतनी संपत्ति है, कितने उसने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितने उसने अस्पताल बनाए हैं, कितने उसने सरकारी जो गरीबों के लिए मुहिम चलानी चाहिए वो चलाई है, कितनी बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर के आर्थिक मदद दी है। किसी एक का उदाहरण दे दो मेरे भाई। कुछ ऐसा किया है वक्फ बोर्ड ने? मैं जो भाई साहब की जो बातें हैं वो सारी अनर्गल बातें हैं, लॉजिकल है। तो एक उदाहरण दे दो मेरे भाई, पढ़े लिखे। अनर्गल बातें हैं। हाँ। देखो ये सारी चीजें है ना, वो बताएगा तो नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उसकी वेबसाइट यहाँ केजरीवाल फूट फूट के बोल रहे हैं मैंने स्कूल बना दिए, मैंने अस्पताल बना दिए, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तुम्हारा एक तो उदाहरण दो। मतलब ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड में बैठा है, उनके शिष्य यहाँ मिल जाएंगे आपको बोलते हुए। जिनको ये कह रहा है वो और कौन है जो कह रहा है वक्फ बोर्ड बहुत सही है, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई भावना नहीं सच्चाई है। अगर हमारे घर तक वो जाएंगे, एक बात बताइए, गुरुद्वारे में ऐसा था कि जब नमाज पढ़ने लोग आते थे तो उनको जगह दी जाती थी कि भैया रोड पे आप मत पढ़ो, आप यहाँ आगे पढ़ लो। और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने दावा बोल दिया कि भैया ये हमारी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है। देखो ये मुझे तो पता नहीं उसने कौन सा दावा बोला कौन सा नहीं। देखो ये मुझे पता नहीं कि उसने कौन सा दावा बोला कौन सा नहीं। भाई साहब जो बोल रहे हैं ठीक है, इन्हें जो पता है, जितनी इन्हें पता है, एक बात बताइए, जितनी इन्हें पता है वो बोल दी। मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन ला रहे हैं, जो उनकी विपक्ष की जो मांगे हैं कि हाँ भाई ये संशोधन इनमें होना चाहिए, वो संशोधन कर दो, दैट्स इट, छुट्टी। वो बोल रहे हैं कि डीएम को पावर छोड़ के न्यायालय को पावर दे दो। डीएम को पावर ना देके न्यायालय को पावर दे दो। जैसे अब यहाँ मैं एग्जीक्यूशन फाइल करता हूँ कि हाँ ये संपत्ति मेरी है, मैं दावा कर रहा हूँ, तो सिविल कोर्ट में जाता है, जमीन का मुकदमा सिविल कोर्ट में जाता है। अब सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी किसकी है किसकी नहीं। फिर अगर सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो रास्ते खुले हुए हैं, तो ऐसे ही रास्ते यहाँ खुले होने चाहिए। पहले नहीं खुले थे। हाँ पहले खुले हुए नहीं थे, तो इसको इस चीज पहले नहीं खुले थे तो गलत था या नहीं? तो गलत था, तभी तो बोल रहे हो वो गलत था। क्योंकि जो वक्फ बोर्ड ने तय कर दिया कि ये मेरी है तो मेरी है, मैं कहीं नहीं जा सकता, तो ये जो गलत है वो जो गलत है ही। आपको नहीं लगता इतनी ज्यादा जो संपत्ति कहीं ना कहीं उसमें से कुछ संपत्ति जो है वो गलत तरीके से ली गई है? देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ इलीगल है, क्या सारी इलीगल हो या सारी उनकी सही हो, ये जांच का विषय है। इसमें सरकार जो संशोधन ला रही है वो संशोधन करके जांच करेगी, जिसकी जो संपत्ति होगी उसको वापसी। यूपी के अंदर अकबर नगर था, हम पता नहीं कौन सा नगर था, जहाँ पे अभी वो है ना तोड़ा, मुस्लिम भाइयों को कईयों को बेसहारा कर दिया। हम हिंदुओं की तो बात ही नहीं कर रहे। तो वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें हैं, एक जमीन का टुकड़ा इन भाइयों को दे देना चाहिए था रहने के लिए। एक रिपोर्ट देखी कि वक्फ बोर्ड ने ये बोला हो कि भाई ये मुस्लिम जो है रातों रात घर से बेघर हो गए, इनके लिए हम दे देते हैं, ये जगह हम आवंटित करते हैं, और हमारे पास इतना पैसा पड़ा है बैंकों के अंदर, वो पैसे से मकान भी बनाकर देते हैं जिसके अंदर जल से नल भी होगा, शौचालय भी होगा, गैस भी होगी। एक किया ओबीसी अपना बुखार नहीं देता मैडम, वो कहता है गोली नहीं खाता, पैरासूटामोल की कहता है शरीर से गर्मी कम हो जाएगी, वो मकान देगा ओबीसी। उसको जल्दी से पेशाब लग जाए, पेशाब करने नहीं जाता, चाहे पेट फट जाए, कहता है शरीर से पानी थोड़ा कम करूंगा, वो मकान देगा। क्या भाई साहब ख्याल भी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे आप ऐसे कैसे हिंदुओं को शामिल कर सकते हैं? आपके 4 धाम यात्रा में हम शामिल हुए, आपने एक भी मुसलमान को शामिल किया? एक बात बताइए, ओबीसी को बोलो तू जय फिलिस्तीन बोल,
और गाजा में बम लेके फट जा। आधे मुस्लिमों का जीवन सुधर जाएगा यहाँ पे, जिनको बलगला रखा, जिनके कंधे बंदूक चला रहा है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और जितना प्यार दिखा रहा है, मैं तो कह रहा हूं तेरे पास तो पावर भी है और हो सकता है प्राइवेट जेट भी होगा इसके पास, तो जाना एक बार देख के। तो मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 10,000 तो होंगे तेरे पास। 10,000 रुपए की ब्रिटानिया की ब्रेड ही ले जा, ब्रेड लेकर के वहां बेचारों को बांटा। बेचारों को ब्रेड छोड़ो, पार्ले जी का बिस्कुट नहीं बांटेगा भाई साहब। ओबीसी सुपर पावर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा है जय फिलिस्तीन। भाई उससे बड़ा पावरफुल बंदा होगा जो कह रहा है योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में पर्वतों में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा। इतना पावरफुल लीडर है भैया वो। हम तो कहते हैं भारत के अंदर रह रहे तमाम लोगों को कुछ सीखना चाहिए उससे। ताकत हो तो ऐसी हो। आज तक मोदी जी ने नहीं बोला होगा कि जब ओबीसी वो पढ़ने चला जाएगा, नमाज पढ़ने चला जाएगा, उसका भाई पहाड़ों में घूमने चला जाएगा, तब मुसलमान भाइयों तुम्हें कौन बचाएगा। आज तक ऐसी चीज नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें आवास दूंगा, उसमें जल से नल दूंगा, गैस सिलेंडर दूंगा, पक्का मकान दूंगा, रजिस्ट्री करा के दूंगा, सारी सुविधा आयुष्मान कार्ड दूंगा, 5 किलो राशन दूंगा, लेकिन तुम तब भी वोट मत देना। अच्छा, विपक्ष का तो बताइए, हर मुद्दे पे आवाज उठाता है। वक्फ बोर्ड पे भी उसने कहा है कि भैया हम इसका विरोध करते हैं, लाया भी उसने, अब संशोधन भी नहीं करना चाहती है। इतनी मतलब क्या मतलब जो भी वक्फ बोर्ड है, क्या उसमें कुछ गलतियां नहीं है, गलतियां सुधारना नहीं चाहती है विपक्ष। मैडम जब वो लेकर के आए थे तो उनको नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आज भारत के अंदर कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी नहीं राहुल खान है वो, तो गलत क्या बोलते हैं आप बताओ। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जबकि संविधान कई और लोगों ने भी लिखा था मिलकर के, लेकिन सर्वोप्रिय सम्मान सहित हम SC ST OBC पिछड़ों की एक कहते हैं दिल को देखते हैं, उनकी भावना देख करके हम भी सम्मान करते आ रहे हैं तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन उसकी धज्जियां जिन लोगों ने उड़ाई, उन्होंने SC ST के लिए कुछ नहीं लिखा, संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया कि चलो बाबा साहब तो ये कह गए थे सबका ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबको राइट है जीने का, ऐसा लिख गए। लेकिन हम SC ST OBC के लिए अलग से चीज ला रहे हैं। जो भी योजना आएगी सबसे पहले लाभ SC ST OBC को दिया जाएगा। जितने भी वाहन आएंगे, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, उसके ऊपर SC ST OBC को सब्सिडी दी जाएगी। इलाज कराने जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे उसके अंदर SC ST OBC को सब्सिडी दी जाएगी। ऐसा कभी कांग्रेस लेकर के आई? एक बता दो, एक आयुष्मान कार्ड लेकर के आई मोदी सरकार, इन्होंने अपने अपने राज्यों में उसको लागू ही नहीं किया कि भैया वो SC ST प्राइवेट में कैसे इलाज करा लेगा। वो तो नीचे दबला कुचला होने के लिए पैदा हुआ है हमारे आगे, वो भर जाएगा हमारे आगे। वो आयुष्मान कार्ड से मैक्स में 40s में इलाज कराएगा, इसको सरकारी अस्पताल। इनकी सोच ही घटिया थी और आज भी है, उसके बाद भी हमारे SC ST OBC भाई नहीं समझते। आज देखिए जिस छुआछूत जिनको ये साथ बिठा करके राजी नहीं थे, आज से पहले आपकी उम्र होगी 28, मेरी उम्र है 35 साल, हमने नहीं देखा कि कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, सपा कार्यकाल के अंदर कोई SC ST गरीब बंदा इनके घर में रोटी खाने गया हो। अभी हाल ही में देखा है SC ST OBC घर में खाना खा रहे थे।